जी सुनते हो, ये लो चाय। और देखो ना, सूरज सर पे आ गया। आपको काम पर नहीं जाना क्या? ये लो। हाँ अनुष्का, काम पर तो जाना है। और तुमने खाना बना दिया? नहीं जी, खाना तो नहीं बनाया, क्योंकि खाना बनाने के लिए घर में राशन ही नहीं था। क्या अनुष्का, राशन नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैं काम पर जा रहा हूँ, देखता हूँ कहीं से ना कहीं से जुगाड़ हो जाए तो। चलो ठीक है जी, आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ देख लेना। अगर पैसे मिल जाए तो उधर से राशन ले आना। चाय पी लीजिए। ठीक है। लो अनुष्का, मैं काम पर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। क्या करूं मैं इस गरीबी का? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसा करती हूँ, कल अपने पति से पूछकर मैं भी कहीं काम ढूंढ लूँगी। फिर हम दोनों मिलकर कमाएंगे ना, तो कुछ पैसे तो घर में आएंगे। फिर हमारे घर का खर्चा अच्छी तरह से चल जाया करेगा। साहब नमस्ते। नमस्ते। अरे जितेंद्र, आज हमारे खेतों में तरफ कैसे आ गया? क्या रास्ता भूल गया क्या? नहीं साहब, मैं रास्ता नहीं भूला। मैं जिनके यहाँ पर काम करता था ना, वहाँ पर काम खत्म हो गया, तो मैंने सोचा कि आपके यहाँ काम मिल जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आया था। और साहब, हमारा तो रोज का कमाना है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा नहीं होगा। हाँ जितेंद्र, ये तो तू सही कह रहा है, लेकिन तू मेरे पास आया है तो बता कैसा काम कर लेगा? मेरे यहाँ तो काफ़ी काम है। साहब, आप जैसा काम दोगे वो मैं कर लूँगा। चल ठीक है, तू ऐसा कर, खेती बाड़ी का ही काम कर ले। समय से पानी लगाना है और समय से ही खाद देना है, ठीक है? ठीक है साहब, मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं हर काम समय से करूंगा। चल ठीक है जितेंद्र, तू फसल में खुद जाकर देख ले क्या करना है और क्या कमी है, ठीक है? ठीक है साहब। अरे यार मदन, ये कौन है? इतनी खूबसूरत, मैंने तो इसे आज पहली बार देखा है। चल चल कर देखते हैं इसे। ए, रोक। हाँ बताओ, क्यों रोका तुमने मुझे? पहले तो तू मुझे ये बता, तू कहाँ की रहने वाली है? इसी गांव की है या किसी दूसरे गांव की है? मैं तो इसी गांव की हूँ। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या काम है? देख, काम तो है तुझसे, लेकिन हमने पहले तुझे इस गांव में देखा नहीं है। तू बता तो सही, किसकी बीवी है? मैं जितेंद्र की बीवी हूँ, लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई, जो उस मजदूर जितेंद्र की पत्नी है, जो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। ओ अच्छा,
तो ये उस मजदूर की पत्नी है। लेकिन तू मुझे ये बता, तू इतनी खूबसूरत है फिर भी उस मजदूर के साथ रह रही है? देखो जुबान संभाल कर बात करो। मैं अपने पति के बारे में गलत शब्द नहीं सुनूंगी। अगर तुम्हें मुझसे काम है तो काम बताओ, वरना मुझे जाने दो। अरे चली जाना चली जाना। पहले तो तू मुझे ये बता, तेरा पति दिन भर में कितने पैसे कमा लेता है? मेरे पति कितने भी पैसे कमाते हो तुम्हें इससे क्या मतलब? मेरे पति इतने पैसे कमा लेते हैं कि हमारा अच्छे से गुजारा हो जाता है। देख, हमें एक नौकरानी की जरूरत है। तू बता, हमारे घर पर काम करने के लिए कितने पैसे लेगी? नौकरानी की जरूरत है? मैं भी काम करना चाह रही थी और इन्हें भी नौकरानी की ज़रूरत है, लेकिन मैं ऐसे काम कर भी तो नहीं सकती। मुझे अपने पति से तो पूछना पड़ेगा। देखो मैं आपको ना कल बता दूंगी, क्योंकि मुझे ना अपने पति से पूछना है। क्या कल बताएगी? अरे भाई कोई बात नहीं, अपने गांव की तो है, कल बता देगी। तू ठीक कहता है, वैसे भी हमारे हाथ से जाएगी कहाँ। चल ठीक है, कोई बात नहीं। कल हम तेरे घर आ जाएंगे और तू अपने पति से पूछ लेना, फिर हमारे साथ काम पर चलना। ठीक है साहब। अरे जितेंद्र, हो गया सारा काम? हाँ साहब, हो गया काम, थोड़ा सा और रह गया है। वो लाइट चली गई थी ना, इसलिए। चल कोई बात नहीं, काम खत्म करके ना घर समय से चले जाना। ठीक है साहब, लेकिन साहब आप मुझे कुछ पैसे दे देते, वो घर में राशन खत्म हो गया है, मैं राशन ले जाता। चल ठीक है, ये ले, अपने घर का राशन ले जाना। लाइए साहब। ठीक है, और काम खत्म करके समय से घर चला जाना। ठीक है साहब। अरे आ गए आप? हाँ मैं आ गया। ये लो राशन, जाकर खाना बना लो। ठीक है, मैं खाना तो बना लूंगी, लेकिन मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? हाँ अनुष्का बताओ, क्या बात करनी है? मैं आपसे ये कह रही थी, क्यों ना मैं भी किसी के यहाँ पर काम देख लूँ। क्या कहा? काम करूंगी? अनुष्का तुम्हें मेरे होते हुए काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जो तुम काम करोगी। देखो जी, इस समय हमारे हालात कुछ ऐसे ही हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ मुझे काम करने दो। अगर मैं काम करूँगी तो 2-4 पैसे हाथ में तो आएंगे। अनुष्का बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन तुम किसके यहाँ काम देखोगी, कहाँ काम करोगी तुम? देखो जी, मुझे काम ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ना काम मिला हुआ है। मैंने ना उनसे कह दिया है कि मैं अपने पति से पूछ कर बताऊँगी। वो कल सुबह आएंगे मुझे लेने के लिए। सुबह लेने आएंगे? लेकिन अनुष्का कौन है वो, उन्हें जानती हो तुम? जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब वो सुबह आएंगे ना तब आप देख लेना कि कौन है वो। चलो ठीक है अनुष्का, जब वो सुबह आएंगे तो मैं देख लूँगा कि वो कौन है, जब भी मैं तुम्हें काम पर भेजूँगा। अब तुम ऐसा करो, तुम खाना बना लो, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। चलो ठीक है, अभी जाकर बनाते। अरे अनुष्का,
कहाँ हो? जरा इधर आना। जी बताइए, क्या बात है? अनुष्का, काफी समय हो गया लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए जिनके यहाँ तुम काम पर जाने वाली थी, और मैं भी काम के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ जी, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो। आए नहीं वो लोग अभी, बहुत टाइम हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो। आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप काम पर चले ही जाना। अरे जितेंद्र, ओ जितेंद्र, अरे जितेंद्र। लगता है वो लोग आ गए। आइए साहब, आइए ना, अंदर आइए। अरे तुम अनुष्का, ये वही लोग हैं क्या जिनके यहाँ तुम काम पर जाने वाली हो? हाँ जी, ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अनुष्का, अगर ये वही लोग हैं तो तुम काम पर नहीं जाओगी। साहब, मुझे माफ़ करना, मैं अपनी पत्नी को काम पर नहीं भेजूंगा। क्यों भाई, क्या हुआ? अपनी पत्नी को काम पर क्यों नहीं भेजेगा? साहब, हुआ कुछ नहीं है, मैं इससे काम करवा नहीं चाहता, क्योंकि काम करने के लिए मैं हूँ ना, फिर इससे काम करने की क्या ज़रूरत है? चल ठीक है जितेंद्र, अगर तू अपनी पत्नी को काम पर भेजना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं। वैसे अगर अपनी पत्नी को काम पर भेज देता तो तेरा ही फायदा था। साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा हमारा गुजारा हो रहा है वैसा हो जाएगा, आप जाइए। चल ठीक है, कोई बात नहीं। सुनिए जी, आप मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे काम पर जाने के लिए मना क्यों कर दिया? और कल तो आप कह रहे थे। अनुष्का, अगर मुझे पता होता ना कि तुम इसके यहाँ काम पर जाओगी तो मैं कल ही मना कर देता काम पर जाने के लिए। तुम्हें नहीं पता ये कैसा आदमी है। कैसा आदमी है ये? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। अनुष्का, अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। ना जाने इसने कितने गरीब आदमियों को जान से मार दिया, और आदमियों को छोड़ो, इसने औरत को काम के बहाने घर बुला बुला कर उनकी इज्जत से खेल गया। ये एक किस्म का निकम्मा आदमी है, तुम नहीं जानती अभी इसके बारे में। ये आप क्या कह रहे हो? लेकिन इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये कितना सज्जन आदमी है। अनुष्का, यही तो इसकी चाल है। ये मीठी बातें बोलकर ना आदमी को और औरत को अपने जाल में फंसाता है। अगर ये मीठी बातें नहीं बोलेगा तो औरतें इसके जाल में कैसे फंसेंगी? ये मीठी बातें बोलकर औरतों को अपने जाल में फंसाता है, फिर उनके साथ पता नहीं क्या करता है। अगर तुम आज मुझसे बगैर पूछे इसके यहाँ काम पर चली जाती तो ये आज ही तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ कर देता। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर आपने मुझे रोक लिया और मुझे बता दिया इसके बारे में, वरना अगर मैं इसके पास चली जाती तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करता। चलो कोई बात नहीं अनुष्का, अगर तुम्हें काम ही करना है ना तो मैं जिन मालिक से आपके यहाँ काम करता हूँ ना, मैं उनसे पूछ लूँगा तुम्हारे बारे में। अगर वो कह देंगे ना तो कल से तुम मेरे साथ काम पर चला करना। चलो ठीक है, तो फिर आप मालिक से मेरे लिए भी बात कर लेना। अभी आप जाइए, काम के लिए बहुत देर हो गई आपको। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक। अरे मालिक साहब आ गए, मालिक साहब से बात करता हूँ जाकर। अरे मालिक साहब आ गए आप, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी थी मुझसे? बता जितेंद्र, मुझसे क्या बात करनी है?
वो मालिक साहब, मेरी पत्नी ना काम के लिए जिद कर रही थी, कह रही थी कि मैं भी आपके साथ काम पर चला करूँगी, तो उसके लायक कोई काम हो तो बता दो, मैं उसे काम पर ले आया करूँगा। देख जितेंद्र, वैसे तो मेरे यहाँ औरतों लायक कोई काम नहीं है। अगर तेरी पत्नी ज़्यादा जिद कर रही है तो अपने साथ बुला लाना, तेरे साथ ही काम पर लगी रहेगी। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। अगर मैं अनुष्का को बताऊंगा कि मालिक साहब ने काम दे दिया है तो अनुष्का बहुत खुश होगी। अरे अनुष्का, मैं तुम्हें खुशी की बात बताऊं, मालिक साहब ने ना तुम्हें काम दे दिया है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ अनुष्का, मैं सच कह रहा हूँ, कल ना तुम मेरे साथ काम पर चलना। अच्छा चलो तो ठीक है, तुम जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने आटा मल दिया है, मैं रोटी सेकती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है। अरे अनुष्का, ये झाड़ू तुम बाद में लगा लेना, चलो काम पर चलते हैं, क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें काम भी तो सब जाना है। हाँ आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं कि आपको मुझे कम समझाना है, लेकिन आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे फिर। ठीक है, लगा लो जल्दी। चलो जी। चलो आओ। तुम ऐसा करो, तुम घर चली जाओ, ये जो घास है ना मैं ले आऊंगा, जाओ तुम। ठीक है जी, मैं चली जाती हूँ, पर आप भी शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। भाई मैं देख लो, ये जितेंद्र की पत्नी है ना, इधर कहाँ से आ रही है खेतों की तरफ से? अरे हाँ, है तो ये भाई। चल इससे चलकर पूछते हैं ये कहाँ से आ रही है। और भाई कहाँ से आ रही हो? मैं कहीं से भी आऊँ, आपको मतलब? अरे भाई इससे क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगता है इसने कोई दूसरा धंधा चालू कर दिया है, तभी तो ये इधर से आ रही है। हाँ छोटे, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इसने कोई दूसरा धंधा चालू कर दिया। लेकिन जाने मन, हम मर गए क्या? अरे हमसे बोलती, हम तुझे ऐसो आराम देते। जुबान संभाल कर बात करो, तुमने क्या सोचा कि मैं कुछ गलत करके आ रही हूँ? ऐसा नहीं है, मैं अपने पति के साथ मजदूरी करके आ रही हूँ। क्या
मजदूरी? तू किसके यहाँ? हमारे यहाँ क्या कमी थी जो तेरे पति ने हमारे यहाँ मजदूरी करने से मना कर दिया? देखो, मेरे पति को तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता है कि तुम लोग कैसे हो और तुम लोग औरतों के साथ में क्या करते हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे यहाँ काम पर जाने से मना कर दिया। अच्छा, तो ये बात है। चल कोई बात नहीं, उस दिन तो तेरे पति ने हमारे यहाँ काम पर जाने से रोक लिया तुझे, लेकिन आज तुझे कौन बचाएगा हमारे हाथों से? देखो, मुझे हाथ भी मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? अच्छा नहीं होगा? क्या करेगी तू हमारा? शायद तू हमारे भाई के बारे में अच्छी तरह से जानती नहीं है। जो चीज हमारे भाई को पसंद आया ना, उसे हर हाल में पाकर रहते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखो, मुझे हाथ भी मत लगा देना और हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, हटो। अरे चली जा ना जाने मन, पहले हमारा काम तो करती जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुझे शर्म नहीं आती किसी और की पत्नी को छूते हुए? साली, तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब बताता हूँ तुझे। छोटे, हाँ साली को। अरे ये तो अनुष्का की आवाज है, इससे क्या हुआ? चलकर देखता हूँ। छोड़े से, तुम्हारी हिम्मत कैसे उधर छूने की? अच्छा, तो तू आ गया अपनी पत्नी को बचाने के लिए। चल कोई बात नहीं, इससे पहले तुझे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। साहब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरी पत्नी के पीछे छोड़ दो और हमें चैन से जीने दो। चल ठीक है, तू ऐसा कर, अपनी पत्नी के लिए ना, बस एक रात के लिए, एक रात के लिए। साहब, तेरे सामने इसने तेरे भाई का गलेमान पकड़ लिया और तू खड़ा खड़ा देख रहा है। मार साले को। आज के बाद हमसे टकराने की कोशिश मत करना, वरना सीधा ऊपर पहुंचा देंगे, समझ गया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ अनुष्का, मैं ठीक हूँ। चलो तो फिर घर चलते हैं। क्या हाल कर दिया उन लोगों ने तुम्हारा, तुम्हें उनका गलेमान पकड़ने की क्या जरूरत थी? अनुष्का, यही तो हम जैसे गरीब लोगों की कमजोरी है। अगर हमारी इज्जत पर कोई हाथ उठाए तो हमें भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और मेरी इज्जत तुम हो और वो तो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे थे, तो बताओ मैं बर्दाश्त कैसे कर लेता? हाँ, आप सही कह रहे हो, हम जैसे गरीबों के पास होता ही क्या है इज्जत के अलावा, और उस इज्जत के साथ ये बड़े लोग खिलवाड़ करें, ये हमें बर्दाश्त नहीं होता है। अनुष्का, इसीलिए मैंने सोचा है आज से काम पर मैं ही जाऊंगा, तुम नहीं जाओगी, तुम सिर्फ घर पर ही रहोगी। हमारी ज़िंदगी जैसे कटेगी वैसे कट जाएगी, कम से कम हमारी इज्जत पर दाग तो नहीं लगेगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इज्जत पर दाग लगने से तो अच्छा है हम एक वक्त का खाना ही खा लेंगे। ठीक है अनुष्का, अब तुम ऐसा करो, तुम जाकर आराम कर लो और मैं भी आराम कर लेता हूँ। देखो जी, आराम तो मैं कर ही लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए दवाई ला कर दे देती हूँ। घर में कुछ दर्द की दवाई रखी है, उन्हें आप खा लेना, क्योंकि आपके शरीर में दर्द हो रहा होगा। ठीक है, ले आओ।